यूसुफ के जेठे पुत्र मनश्शे के कुल को चिट्ठी डालकर यह भाग प्राप्त हुआ। गिलआद के पिता माकीर को, जो मनश्शे का पहलौठा पुत्र था, गिलआद और बाशान प्राप्त हुए, क्योंकि वह वीर योद्धा था। मनश्शे के शेष पुत्रों के विभिन्न कुलों को अर्थात अबीएजेर, हेलेक, अनीएल, शेकेम, हेफेर और शमीदा को चिट्ठी डालकर ये भाग मिले थे। हेफेर गिलआद का पुत्र, माकीर का पौत्र और मनश्शे का प्रपौत्र था। उसके पुत्र सेलोफहाद के कोई बेटा न था, केवल पुत्रियां थी। उसकी पुत्रियों के नाम ये थे: महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा। वे याजक एलआजार, नून के पुत्र योशुआ और नेताओं के सामने उपस्थित होकर कहने लगी, प्रभु ने हमें अपने भाई बंधुओं के साथ ही दाएं भाग देने की आज्ञा मूसा को दी थी। इस पर प्रभु के आदेश के अनुसार उन्हें अपने पिता के भाइयों के साथ दाएं भाग दिया गया। इसलिए मनश्शे को यरदन के उस पार के गिलआद और बाशान प्रांतों के अतिरिक्त 10 भाग मिले, क्योंकि मनश्शे के पुत्रों के साथ उसकी पुत्रियों को भी दाएं भाग मिले। मनश्शे के शेष वंशजों को गिलआद का प्रांत मिला। मनश्शे को जो भाग मिला था उसकी सीमा आशेर से सेखेम के सामने के मिकमतात तक थी। वहां से वह सीमा दक्षिण की ओर जाती थी, जिससे एन तपुआ के निवासी उस भाग में सम्मिलित थे। तपुआ प्रदेश मनश्शे को मिला, परंतु तपुआ नगर जो मनश्शे के भाग की सीमा पर है, एफ्रेमियों को मिला। सीमा वहां से काना नाले तक जाती थी। नाले के दक्षिण के नगर जो मनश्शे के भाग में थे, एफ्रेमियों को मिले। फिर मनश्शे के भाग की सीमा नाले के उत्तर में जाकर समुद्र तट पर समाप्त हो जाती थी। दक्षिण का भाग एफ्रेम का था और उत्तर का भाग मनश्शे का। समुद्र उसकी सीमा था, उत्तर में आशेर और पूर्व में इस्साकार तक। मनश्शे के प्रांत में इस्साकार और आशेर को ये भाग मिले: बेतशान, यिबलआम, दोर, एंदोर, तानाक और मगिद्दो, उन सबों के निवासी और उनके आसपास के गांव। इसके अतिरिक्त पर्वत के 3 शृंग। मनश्शे वंशी इन नगरों को अधिकार में नहीं कर पाए, इसलिए कनानी इन्हीं क्षेत्रों में निवास करते रहे। परंतु जब इजरायली शक्तिशाली हो गए, तब उन्होंने कनानियों को बेगार में लगाया, हालांकि वे उनको नहीं भगा पाए। यूसुफ के वंशजों ने योशुआ से पूछा, आपने हमें केवल एक चिट्ठी निकालने दी, इसलिए हमें दाएं भाग के रूप में एक ही भाग मिला, जबकि प्रभु की कृपा से हमारी संख्या बहुत अधिक है। योशुआ ने उन्हें उत्तर दिया, तुम बहुसंख्यक हो, और यदि एफ्रेम का पहाड़ी क्षेत्र तुम्हारे लिए छोटा पड़ता है, तो जंगल में जाकर परिज्जियों और रफइयों के देश में अपने लिए खेत बना लो। यूसुफ के वंशजों ने कहा, हमारे लिए पहाड़ी क्षेत्र पर्याप्त नहीं है, और सब कनानियों के पास लोहे के रथ है, चाहे वे मैदान में रहते हो, चाहे बेतशान और उसके गांव में, या वे यिज्रेल के मैदान में निवास करते हो। तब योशुआ ने यूसुफ वंशियों एफ्रेम और मनश्शे से कहा, तुम बहुसंख्यक और बड़े शक्तिशाली हो, तुम्हें केवल एक भाग नहीं मिला। जो पहाड़ी क्षेत्र तुम्हें मिला उसमें जंगल भी है, उसे काट कर कृषि योग्य बनाओ और उसके सीमांत भी अधिकार में करो। यद्यपि कनानियों के पास लोहे के रथ है और वे शक्तिशाली हैं, फिर भी तुम उन्हें भगा सकोगे।